बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो इसकी वेबसाइट की कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो करने जा रहे हैं। किस तरह से हम लोग जो है वो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वेबसाइट है और इसमें जो है वो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो है वो ये डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसके ऊपर अपना गूगल टैग जो है वो जीटीएम का इंस्टॉल जो है वो कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी जो है वो इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, और अगर इसको चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे हम लोग आके गूगल टैग असिस्टेंट लिगेसी के ऊपर इसको एनेबल करके चेक भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी क्या क्या चीजें इसके ऊपर इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कन्वर्जन लिंकर जो है वो इंस्टॉल है, कन्वर्जन ट्रैकिंग ये क्लाइंट ने 2 दफा जो है वो ऐड किया हुआ है, गूगल एड्स ट्रैकिंग, मेटा पिक्सल, पिंटरेस्ट टैग, और ये पिंटरेस्ट वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो ऐड की गई है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर के अंदर जो है वो आएंगे और यहाँ पे आके वेरिएबल्स की ऑप्शन के ऊपर चलेंगे। और यहाँ पे भी आप लोग देख लें, सिर्फ इवेंट, पेज, होस्ट नेम, पेज पाथ और ये इवेंट्स जो है वो ऐड है। हम लोगों ने कॉन्फ़िगर ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे जो भी हमारे से रेलिवेंट चीजें हैं वो सारी ऐड कर देनी है। लाइक हमें ये क्लिक से रिलेटेड सारी चीजें चाहिए तो इनको हम लोग जो है वो ऐड कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास फॉर्म सबमिशन और इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो चाहिए। हिस्ट्री हमें नहीं चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह पड़ी हुई है उससे रिलेटेड चीजें चाहिए तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रोलिंग पे आएंगे, स्क्रोल डेप्थ को हम लोग जो है वो ऐड करेंगे। पेज विजिबिलिटी को भी आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स ऐड कर लिए। ट्रिगर के ऊपर अभी राइट नो सिर्फ एक ट्रिगर फॉर्म सबमिशन का ऐड है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और हम लोगों ने जो इसको चेक किया था तो यहाँ पे आप लोग देख लें 7 टोटल है और एक में एरर आ रहा है। ग्लोबल ग्लोबल साइट टैग और ये चीजें जो है वो हमारे पास आ रही है। गूगल एनालिटिक्स के अंदर इशू आ रहा है, बाकी सारी चीजें ठीक है। गूगल टैग मैनेजर आप लोग देख सकते हैं M4PXFSW9। तो यहाँ पे भी M4PXFSW9, तो ये मेरे पास जीटीएम जो है वो स्पेसिफिकली इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं टैग्स के ऊपर आऊं तो यहाँ पे पहले मैं गलती देखूंगा, ये कन्वर्जन लिंकर 2 दफा क्यों आ रहा है, ऑल पेजेस और यहाँ पे भी ऑल पेजेस। तो एक को मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट। चले, ये मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, जो मेन कन्वर्जन इवेंट है वो मैंने देखना है। उससे पहले हम लोगों ने अपना पेज व्यू के लिए जो है वो बनाना होता है कि मेरा अगर ट्रिगर जो है वो सारे पेज, ऑल पेजेस वगैरह के लिए आ रहा, तो कन्वर्जन लिंकर मेरे पास ऑल पेजेस के लिए जो है वो आ रहा है। उसके बाद गूगल एड्स का मेटा पिक्सल और ये ऑप्शंस जो है वो मेरे पास आ रही है। ठीक है, इसका थैंक यू पेज का यूआरएल मैंने निकाल लिया हुआ है। ये थैंक यू पेज का जो है वो यूआरएल है जिसको मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ। तो गूगल टैग के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम लोग आकर टैग्स में न्यू टैग करेंगे। और यहाँ पे लेट्स सपोज आपने सबसे पहले जो है वो ये भेजना किसको है। अच्छा, एक चीज मैं और कर देता हूँ, सबसे पहले ट्रिगर्स के ऊपर आता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। हम लोग न्यू पे आएंगे और ट्रिगर कन्फिगर करेंगे। अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रिगर्स जो भी हम लोगों ने एलिमेंट सेट किए थे वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो गए। तो हम लोग चलेंगे पेज व्यू ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे सम पेज व्यूज के ऊपर, और यहाँ पे आप लोग जो है वो कर देंगे पेज यूआरएल, ये पेज यूआरएल, और इसको करेंगे कंटेन्स। और यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड स्लैश से आगे वाला है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, बेसिकली जब भी ये पेज लोड होगा ये इस यूआरएल के मुताबिक, तो ये मेरा ट्रिगर फायर हो जाएगा जिसको मैं कह देता हूँ थैंक यू पेज। तो ये मैंने नेम रख दिया इसका और ये इसका ट्रिगर बन गया मेरे पास थैंक यू पेज का। ठीक है, और इसका ये फिल्टर भी आ चुका है। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर आऊंगा और इसको मैंने ऐड करना है गूगल एड्स के ऊपर। न्यू के ऊपर जाऊंगा, टैग कॉन्फ़िगरेशन, गूगल एड्स, और यहाँ पे गूगल टैग के ऊपर जो मैं जाऊंगा।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग और कर सकते हैं जो कि ज्यादा इजी जो है वो आपके लिए रहेगी, वो ये है कि आप लोग यहाँ पे आके गूगल एड्स, सॉरी, गूगल एड्स और यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब हमें कन्वर्जन आईडी चाहिए और कन्वर्जन लेबल जो है वो चाहिए। गूगल एड्स के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास कोई लीड का ऑलरेडी बना हुआ कन्वर्जन, तो यहाँ पे भी राइट नाउ कॉन्टेक्ट पेज की बनाई गई है कॉन्टेक्ट के लिए, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पे न्यू सबमिशन पे आऊंगा और वेबसाइट, इसको स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पुट करके आपने डोमेन नेम पुट करके इसको स्कैन करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, कन्वर्जन गोल, ठीक है, ये कन्वर्जन गोल है साइन अप का, और यहाँ पे पेज लोड, और इसके आगे वही मेरे पास जो फॉरवर्ड स्लैश थैंक यू था वो मैं ऐड कर दूंगा, और इसको मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है वो मेरे पास इसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग बन चुकी है क्योंकि मेरे पास गूगल टैग मेनली इंस्टॉल था। अगर लेट्स सपोज मैं इसको करना चाहूँ मैनुअली जो है वो करना चाहूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। स्कैन, और यहाँ पे अगेन मैनुअली ऑप्शन के ऊपर आएंगे हम लोग, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ साइन अप कन्वर्जन, इसका भी मैं थैंक यू कर देता हूँ, थैंक यू पेज फॉर ईच कन्वर्जन अमाउंट। अगर कोई भी जो है वो लिखना चाहिए, यहाँ पे आपने वैल्यू सेम भी रख सकते हैं और वेरिएबल भी कर सकते हैं। काउंट एवरी होगा 30 डेज, क्लिक थ्रू कन्वर्जन, इंगेज व्यू कन्वर्जन 3 डेज, ये जैसे है इसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको करना है डन, और सेव एंड कंटिन्यू पे चलेंगे तो ये आपको स्निपेट की ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि ये आपने उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो है वो इवेंट स्निपेट को जो है वो ऐड कर देना, क्योंकि मेन कोड मेरा जो है वो वहां पे ऐड है। तो दूसरी चीज है हमारे पास ये गूगल टैग मैनेजर की, यहाँ पे आऊंगा मैं, ये कन्वर्जन आईडी है इसकी, ये हम लोग कन्वर्जन आईडी जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है वो ये जो मेरे पास कन्वर्जन लेबल है वो यहाँ पे ऐड करें, कन्वर्जन लेबल। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो मैंने ट्रिगर बनाया था थैंक यू पेज वाला, वो ऐड करके यहाँ पे आप लोग जो है वो इसका टैग बना देंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी उसका टैग जो है वो बना दिया है, तो मुझे अभी इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये जो थैंक यू वाला है ये मुझे अब नहीं चाहिए क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। चले, इसके अलावा और आप लोग जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने स्क्रॉल डेप्थ का जो है वो करना हो, चेक करना हो कितने लोगों ने स्क्रॉल किया है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, अगेन ट्रिगर्स के ऊपर आएंगे, सबसे पहले इसका ट्रिगर बनाएंगे, यहाँ पे आके तो यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ का हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो क्या करना है कि स्क्रॉल डेप्थ कितनी आप लोगों को जो है वो बेसिकली चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इसकी डेप्थ को जो है वो आप लोग पुट कर देंगे। सो लेट्स सपोज ये आपके पास 25%, उसके बाद 50, 75, 100, ठीक है, ये मैंने जो है वो पुट कर दिया ऑल पेजेस के ऊपर, तो ये हो जाएगा स्क्रॉल डेप्थ। इसको मैंने कर दिया सेव। उसके बाद टैग्स के ऊपर आके अगर इसको लेट्स सपोज आप लोग गूगल एड्स में हमें जरूरत नहीं है, गूगल एनालिटिक्स में लेके जाना चाहें, तो आप लोग क्या करेंगे, GA4 इवेंट ऐसा जो है इसको यहाँ पे जो है वो आप लोग ऐड कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा था मेरे पास गूगल एनालिटिक्स वाला, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं गूगल एनालिटिक्स का टैग इंस्टॉल नहीं है, तो मैं पहले गूगल एनालिटिक्स को जो है वो ऐड कर लेता हूँ। टैग आईडी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट करनी है, तो यहाँ पे आके मैं इसकी सेटिंग्स के अंदर जाऊंगा,
उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, प्रॉपर्टी डिटेल्स या डाटा स्ट्रीम्स के ऊपर आ जाए आप लोग सिंपली, और यहाँ पे ये मेजरमेंट आईडी आ, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पुट करें, इसको ऐड कर दें और इसको ऑल पेजेस के नाम पे सिलेक्ट कर दो। ऐड कर दिया मैंने। अच्छा, इनको मैं क्या करता हूँ, पहले सबमिट करके पब्लिश कंटिन्यू। अभी मेरे पास एक एरर आ रहा था, तो अब इसको सबमिट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि स्टिल एरर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये थोड़ी देर जो है वो नॉर्मली लेगा। तो उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, अच्छा इसको मैं चेक भी कर लूँ, गूगल एनालिटिक्स मेरी WZXC है और यहाँ पे WZXC, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो देखें तो ये WZXC, तो ये माइट भी उन्होंने वेबसाइट के अंदर किसी भी सेटिंग्स के अंदर जो है वो ऐड किया हो, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है। अब अगर नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये स्क्रॉल डेप्थ वाले इवेंट्स, इसको जो है वो सेंड करने हैं गूगल एनालिटिक्स को। और अच्छा, एक चीज यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ये मेरे पास आ गया गूगल एनालिटिक्स और GA4 इवेंट। तो मेजरमेंट आईडी वही आ गई मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इवेंट्स जो है वो आ रहे हैं। तो कौन सा इवेंट जो है वो आप लोग यहाँ से जो है वो करना चाहते हैं, तो मैं करूंगा स्क्रॉल डेप्थ। स्क्रॉल डेप्थ और यहाँ पे ये स्क्रॉल डेप्थ, स्क्रॉल डेप्थ इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ऐड। ये GA4 के अंदर इसको जो है वो इवेंट को भेजना जो है वो स्टार्ट कर देगा। इसी तरह दोबारा से एक और गूगल एनालिटिक्स के लिए इवेंट, ये उसी तरीके से इवेंट नेम जो है वो मेरे पास होगा, यहाँ से था, कहते हैं थैंक यू, चल मैं वैसे लिख देता हूँ, थैंक यू पेज। ट्रिगर इसके लिए जो था, मैंने जो ये पेज वगैरह रखा था, तो ये क्या था बेसिकली, लीड या परचेज या जो भी होगा, लीड जी एनालिटिक्स से, तो ये उसके लिए भी डाटा जो है वो जाना शुरू हो गया। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कॉन्टेक्ट ऑप्शन, कितने लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, फॉर्म फिलिंग की ऑलरेडी ऑप्शन जो है वो मौजूद है, ठीक है। और यहाँ मैं दोबारा हूं तो फॉर्म सबमिशन भी यहाँ पे ये ट्रिगर बना हुआ था। कोई भी फॉर्म जो है वो अगर सबमिट जो है वो करता है, तो इसको भी अगर हम लोगों ने करना हो तो एज अ लीड हम लोग जो है वो भेज सकते हैं इसको। तो अगेन गूगल एनालिटिक्स के अंदर कन्वर्जन इवेंट और ये हो जाएगा एज अ लीड, और यहाँ पे ये फॉर्म सबमिशन। सबमिशन ये बन गया। उसके बाद बस कॉन्टेक्ट का URL जो है वो ऑलरेडी गूगल एड्स के अंदर जो है वो ऐड है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। गूगल एड्स में अगर ये गूगल टैग आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो, तो सिंपली URLs पुट करने से आपके पास ये सारी ऑप्शंस पेयर जो है वो होना शुरू जो है वो हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब मैंने अगर रियल टाइम में देखना हो कि ये इनमें से कौन कौन सा टैग ट्रिगर जो है वो फायर हो रहे हैं, तो मैं वर्कस्पेस के ऊपर दोबारा आके प्रीव्यू ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को पुट करता हूँ, मेन वेबसाइट और कनेक्ट। तो ये मेरे पास वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे टैग असिस्टेंट कनेक्टेड की ऑप्शन अगर आप जो है वो देखें, तो आपको जो है वो जहाँ पे ये शो होना शुरू जो है वो हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं मजीद चीजों को।
तो मैं अभी स्क्रॉल करता हूँ और फुल स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया मैं। और अब यहाँ पे देखें ये जो कंटेनर्स फायर हो रहे थे, जैसे ही ओपन हुआ टैग्स फायर, पिंटरेस्ट का कन्वर्जन लिंकर, गूगल एनालिटिक्स, स्क्रॉल डेप्थ, मेटा पिक्सल वेरिफिकेशन, और ये अच्छा गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये इसने कहा अभी फायर नहीं हो रहा। ठीक है, और लीड्स और ये चीजें अभी फायर नहीं हो। आगे देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो है वो यहाँ पे मेरे पास आ रही थी। अब यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ अगर देखें तो ये मेरे पास स्क्रॉल डेप्थ भी सक्सेसफुली ऐड जो है वो होना शुरू हो गया। ये डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो गए। ये देखें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये जो पहला स्क्रॉल डेप्थ था ये आपका 25% पे था। उसके बाद सेकंड स्क्रॉल डेप्थ 50% पे था। थर्ड स्क्रॉल डेप्थ 75% के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो आ रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम जो आ रहा है और वो ये है कि गूगल वाला जो है वो फायर नहीं हो रहा। तो हम लोग गूगल एड्स का देखते हैं कि गूगल एड्स का जो है वो हमारे पास क्या इश्यू है। तो मैं दोबारा यहाँ पे कन्वर्जन लिंक है, गूगल एड्स कन्वर्जन है। तो ये फॉर्म सबमिशन के लिए जो है वो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग है, इसके अलावा यहाँ पर गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐड नहीं है, इसलिए ये इशू जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कन्वर्जन्स, और यहाँ से मेन अपनी कन्वर्जन जो है वो निकाल लेता हूँ। अच्छा, इसके लिए आप लोगों के पास एक और ऑप्शन भी होती है, अगर वो आपको मिल जाए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपके पास फुल कंट्रोल एक्सेस जो है वो होनी चाहिए। तो वो गूगल टैग की ऑप्शन जो है वो होती है, जो कि भी राइट नाउ यहाँ पे जो है वो मुझे अपीयर जो है वो नहीं हो रही। तो मैं सिंपली जो है वो क्या करूंगा, यही कन्वर्जन सेटिंग्स और इनके अंदर जो है वो चलूंगा। ठीक है, ये डिफरेंट सेटिंग्स आ गई। उसके बाद समरी के ऊपर आओ तो ये तमाम जो ऑलरेडी मेरे ऐड है ये अपीयर होना शुरू हो जाए। तो ये अगेन हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गो सी व्यू कंटेंट, पेज व्यू के ऑप्शन, सिलेक्ट पेज लोड, और ये सिंपल। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ऐड। तो ये पेज व्यू, और इसके अंदर आगे अगर मैंने मजीद कोई चीज ऐड करनी है तो ये ऐड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, लेट्स सपोज ऑफर्स पेज के ऊपर चलता हूँ। हाँ, शॉप पेज के ऊपर चलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश शॉप आते हैं। अच्छा, मैनुअली कर लेते हैं हम लोग अगेन। अभी फिलहाल सिंपली इसको शॉप, ये ऑप्शन इसी तरह से ही रहेंगी, इसको मैं कर देता हूँ एकदम पेज व्यू शॉप। और ये सेटिंग्स अगर दोबारा कोई चीज इसमें चेंज करनी हो उसके बाद हम लोग जो है वो चलेंगे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर। तो गूगल टैग, तो ये कन्वर्जन आईडी है हमारे पास, इस कन्वर्जन आईडी को पुट कर हम लोग ऐड करते हैं। ट्रिगर ये करेगा ऑल पेजेस के ऊपर। सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू। इसको भी मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करते हैं। दोबारा होम पे चलते हैं, यूआरएल कॉपी, और अब दोबारा से प्रीव्यू के ऊपर जाके देखते हैं कि गूगल एड्स फायर होता है अब या नहीं। वेबसाइट लोड हो रही है, कंटिन्यू। और तो एक चीज यहाँ पे हम लोग और चेक करते हैं, इसी के ऊपर आके, तो ये गूगल रीमार्केटिंग टैग 225 और ये भी 225, तो ये भी यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है और फायर जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे आके हम लोग इसको मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा कनेक्ट। तो ये इसको मैंने एक दफा स्क्रॉल करके स्क्रॉल अप कर दिया और इसके ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें जी, गूगल पिंटरेस्ट टैग, कन्वर्जन टैग, ये गूगल एड्स वाला जो मैंने टैग फायर किया था ये मेरे पास आ रहा है।
ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है ये बेसिकली फॉर्म सबमिशन की थी। तो ये यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्म सबमिशन जो है वो GA4 के लिए बनाया, तो ये भी फॉर्म सबमिशन है। फॉर्म सबमिशन सबमिट प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये जो ट्रिगर्स फायर नहीं हो रहे लीड डाटा टू जीए फॉर्म सबमिशन, और ये जो था, एक दफा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको बंद करके कंटिन्यू। ये गूगल एड्स फॉर्म सबमिशन स्क्रॉल डेप्थ लीड डाटा टू जी, और ये मेरे पास डाटा आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट ऑप्शन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ टेस्ट इसको। कोई भी रैंडमली डाटा डालते हैं आप। चलो इसको करते हैं सेंड। ठीक है, इसको जो है वो चेंज करें, तो ये क्या देता हूँ यहाँ पे जीमेल सेंड। चलो ये सेंड हो गया। दोबारा मैं टैग असिस्टेंट के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे देखता हूँ आके कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो फायर हो चुकी है। ये देखो, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ देखें, लीड डाटा टू जीए चला गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे लीड डाटा टू गूगल एनालिटिक्स चला गया, लेकिन ये फॉर्म सबमिशन वाला स्टिल प्रॉब्लम कर रहा है। दोबारा टैक्स के ऊपर आते हैं और इसको देखते हैं कि ये प्रॉपरली सबमिट है भी है या नहीं, प्रॉपरली बना भी हुआ है या नहीं। हाँ, तो ये देखिए कन्वर्जन आईडी भी गलत है, कन्वर्जन लेबल भी गलत है इसका। तो ये कन्वर्जन आईडी इसकी ये है, ठीक है, और कन्वर्जन लेबल इसका जो है वो, इसको मैं बंद करता हूँ और फॉर्म सबमिशन के बाद थैंक यू पेज आया, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ड्स और ये मेरे पास कन्वर्जन लेबल इसका, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे मेरे पास जो है वो गलत आ रही है, जिसकी वजह से ये जो है वो ऑप्शंस मेरे पास जो है वो आ रही है। तो मुझे इसका कन्वर्जन लेबल जो है वो ऐड करना है वहां पे, और उसका कन्वर्जन लेबल अभी मैं डाउनलोड करूँ, ओपन करता हूँ। ये आ गया एड्सवर्ड्स और 225, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जन लेबल आ गया है, इसको मैं जो है वो कॉपी करूंगा। मैंने एक न्यू जो है वो कन्वर्जन लेबल स्पेसिफिकली इसके लिए जो है वो बना लिया है। तो ये मेरे पास कन्वर्जन लेबल आ जाएगा और ये आएगा फॉर्म सबमिशन के ऊपर, और अगेन गूगल एड फॉर्म सबमिशन। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और अगेन एक और मेरे पास जो है वो ट्रिगर नहीं हो रहा था, फॉर्म सबमिशन टू GA4 वाला, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से हम लोग जो है इसको फॉर्म सबमिशन को GA4 के लिए GA4 इवेंट लीड और ये मेरे पास आता है। इसको सबमिट करते हैं, पब्लिश कंटिन्यू। प्रीव्यू को बंद करता हूं मैं, तो इसको भी कॉपी, यहाँ पे आके प्रीव्यू,
उसके बाद कॉन्टेक्ट के ऊपर आके सिंपली मैं किसी ऑप्शन को क्लिक नहीं करता और सेंड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये स्क्रॉल डेप्थ भी मेरे पास आ रहा है और ये अभी ये तीन चीजें मेरे पास आ रही हैं जो स्टिल सबमिट नहीं है। और मैं अगर थैंक यू पेज का यूआरएल जो है वो चेक करूं तो इसके ऊपर भी मेरे पास सेम इसी तरीके से अब दोबारा से मुझे ये चीजों को फिल करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो देखना पड़ेगा। अब ये तीनों की चीजें जो जो फॉर्म सबमिशन था ये तीनों मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ इनको एक चीज मैं करता हूँ कि सबका नेम जो है वो एक जैसा कर देता हूँ। तो ये गूगल एनालिटिक्स के लिए GA4 के लिए हो जाएगा फॉर्म सबमिट। इसी तरह ये गूगल एड्स के लिए है, फॉर्म सबमिशन। और उसके बाद फॉर्म सबमिशन था मेरे पास ये भी लीड डाटा, ये भी फॉर्म सबमिशन के ऊपर है। ठीक है, ये बेसिकली यूआरएल के ऊपर है। जब थैंक यू पेज यूआरएल जो है वो आएगा तो उस पेज के ऊपर मेरे पास स्पेसिफिक पेज मैंने बनाया था उसके ऊपर है। ये भी है बेसिकली लीड डाटा ही है। इसको भी मैं GA4 लीड्स डाटा GA4 लीड्स कर देता हूँ। है ये भी फॉर्म सबमिशन है, बेशक इसको बना लें, फॉर्म सबमिशन को बना लें जो मर्जी। ये बेसिकली फॉर्म सबमिशन के ऊपर है और ये यूआरएल के ऊपर जो है वो बना हुआ है। इनके आगे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट हो गई है। यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो देखेंगे इसको तो ये अभी राइट नो आपको इनएक्टिव जो है वो नजर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे इनएक्टिव जो है वो आ रहा है। अब ये क्योंकि ये इसको मैं सबमिट कर चुका हूँ जो थैंक यू पेज था तो इसके नीचे अब नो रिसेंट कन्वर्जन आ रहा है। तो अगर वीडियो को शुरू से आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो पहले ये भी इनएक्टिव जो है वो आ रहा था लेकिन अब जो है वो नो रिसेंट कन्वर्जन। और जैसे जैसे कन्वर्जन आती जाएंगी तो जिस तरह ये हमारे पास स्टेटस एक्टिव जो है वो आ रहा है तो इसका स्टेटस भी हमारे पास एक्टिव जो है वो अपीयर होना शुरू जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग गूगल टैग्स मैनेजर को यूज करते हुए ये सारी कन्वर्जन ट्रैकिंग्स जो है वो सेट कर सकते हैं।